भारतीय संविधान में पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इस पत्रकारिता को इतना सम्मान का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका जो काम है वो समाज की भलाई के लिए माना जाता है। इसका क्या काम है? समाज में हो रही जो भी घटना है उसको समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचाना, एज इट इज पहुंचाना, बिना किसी पक्ष लिए पहुंचाना। इन ऑल अगर हम देखें तो ये पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म हमारे समाज की रीढ़ है, जो कि जब बैलेंस रहती है तभी उसका सही तरीके से रोल अदा होता है। पर क्या होता है जब यही रीढ़ अपने किसी फायदे की वजह से, किसी विशेष उद्देश्य या मतलब की वजह से किसी एक और झुक जाती है और वो उन घटनाओं को एज इट इज समाज के सामने ना लाते हुए अपने तरीके से बनाकर प्रस्तुत करती है और समाज को गुमराह करती है। फ्रेंड्स, ऐसे में जन्म होता है पेड मीडिया का, बिकाऊ पत्रकारिता का। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे भारत जैसे लोकतंत्र देश में ये बिकाऊ मीडिया नाम का जो एक दैत्य है, ये जो संकट है, ये हमें पता भी नहीं चला कि कब एंटर हुआ है, कब इसने हमें ट्रैप करना शुरू किया है और कब इसने पूरे देश को नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। बिकाऊ पत्रकारिता का जो डबल स्टैंडर्ड है, जो एक दोगलापना है, जो इसका रियल फेस है, उनको मैं कुछ रेफरेंसेस, कुछ केसेस के रेफरेंसेस से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। 3 महीने पहले एक भारत के हिंदू संत आशाराम जी बापू ये गिरफ्तार होते हैं एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में। उन्हें एयरपोर्ट पर रात भर बिठाया जाता है जबकि फ्लाइट सुबह होती है। उन्हें उनकी मेडिकल कंडीशंस के बावजूद, उनकी उम्र के बावजूद, उनके आध्यात्मिक स्टेटस के बावजूद जेल में किसी भी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं दी जा सकती है। ये दिखाया जाता है, समाज को ये बोलकर जस्टिफाई कराने की कोशिश की जाती है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। इसीलिए आसाराम बापू जी जब गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अगर जेल का खाना नहीं चाहिए, बाहर का चाहिए, वो उनका पॉइंट खारिज है। उन्हें अगर उनकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या उनकी ट्रीटमेंट चाहिए, वो उनका पॉइंट खारिज है, वगैरह वगैरह। स्टेटस ये है कि बिकाऊ मीडिया ने, इन पेड चैनल्स ने इन आशाराम बापू जी को जितना भी आरोपी सिद्ध करार करने की जो कोशिश की है, जिस लैंग्वेज में, जिस हल्की लैंग्वेज में इन्होंने जो इन संत के प्रति बोला है, ये आश्चर्य नहीं, एक शर्मनाक चीज है हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पर कि कैसे इन पर कोई भी अंकुश रखने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इन्होंने अफवाह बनाया है। इन्होंने कहा शिवा के पास आशाराम बापू की करतूतों की कोई सीडी है। कहाँ है वो सीडी? आज तक कोई सीडी नहीं मिली। सिर्फ इन्होंने एक वो न्यूज बनाकर छोड़ दी है और उसके बाद में उसका कोई रोड शो नहीं मिला है। लेकिन अगर आम जनता को हम पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ कोई सीडी है। अगर इन्हें सीडी नहीं मिली है तो इनका धर्म था कि ये वो वापस आकर बोलते कि ऐसी कोई सीडी हमें नहीं मिली है। पेड मीडिया चैनल्स ने ये कहा कि हम जो सच है वो दिखाते हैं। आज ये देखिए कि भोलानंद नाम का एक व्यक्ति है जो कुछ चैनल्स पर आया, कहा बापूजी चमगादड़ का काजल लगाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। उनके आश्रम में 3 बच्चों की हत्या करके उनकी लाशों को दबाया गया जम्मू आश्रम में। ये भोलानंद 13 नवंबर को गिरफ्तार होता है जम्मू पुलिस के द्वारा। क्यों किसी चैनल ने इस खबर को कवरेज नहीं दिया? जब आसाराम बापूजी के समर्थकों ने इन चैनल्स के ऑफिस में फोन लगाया है तो उन्हें कहा गया है कि हमें कोई अपडेट नहीं है। कितना रिडिकुलस है कि जो चैनल्स कहते हैं खबरें वही जो आपको सच तक पहुंचाती है, हम आपको वो दिखाते हैं जो सच है, आज तक सबसे आगे जो कहते हैं। ये लोगों के पास में भोला गिरफ्तार होता है, इसकी कोई अपडेट नहीं है। वही भोला जिसके पास में ये लोग घर पहुंच गए थे इसका इंटरव्यू लेने के लिए, जिसे ये लोग ने स्टूडियो में दिखाया, इससे जो बुलवाना था बुलवाया, वो बोला जब आज रिमांड में कबूल करता है कि उसने जो भी बोला है वो बिकाऊ मीडिया के प्रलोभन में आकर, उनके बातों में आकर बोला है। ये क्या खबर महत्वपूर्ण नहीं है इस केस में? लेकिन इसको कोई कवरेज नहीं दिया गया। भोलानंद ने रिमांड में कबूल किया है कि आशाराम बापूजी निर्दोष हैं। उसने उन पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। उसने वो सारी चीजें प्रलोभन में आके बोली गई है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। एक आरोप लगाने वाला व्यक्ति
ये कबूल कर रहा है पुलिस के सामने कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है, पेड मीडिया के प्रलोभन में आके बोला है, लेकिन इस बात को कहीं भी कोई भी वेटेज नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, बाबूलाल नागर, राजस्थान, जिस सेम स्टेट में आशाराम बापू जी का केस चल रहा है, उसी स्टेट में बाबूलाल नागर नाम के एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति के ऊपर में रेप केस उभरता है, जिसमें पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उन्होंने रेप किया है, लेकिन उनके ऊपर में आप देखिए कितना कवरेज है। जिस मीडिया ने आसाराम बापू जी जैसे संत पर इतना मीडिया ट्रायल किया है, रात दिन उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उस मीडिया ने बाबूलाल नागर के केस को क्यों नहीं दिखाया उसी तरीके से? क्यों इतना डबल स्टैंडर्ड इस मीडिया ने दिखा है? आप देखिए, इफ यू कैन स्मेल इट इज टोटली देयर सेल्फ, जिसके तहत वो लोग एक संत को इतना बदनाम कर रहे हैं और एक पॉलिटिशियन को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तहलका के जो ओनर हैं, जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, तरुण तेजपाल, इनके ऊपर में एक रेप केस लगता है अपने ही ऑफिस की, अपनी बेटी की उम्र की एक महिला पत्रकार के साथ में बलात्कार का। हुआ क्या कि एक कमेटी का गठन किया गया ऑफिस के अंदर, और हमारी जो समिति है, ये जो कमेटी है, ये स्टेटमेंट देती है कि ये इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर है। आशाराम बापू का जो मैटर है वो एक बोगस केस होते हुए, एक फैब्रिकेटेड केस होते हुए इतना एक्सटर्नल मैटर है कि वो सारा वर्ल्ड वाइड बिल्कुल फैल जाए इस मीडिया के द्वारा। और एक जब पत्रकार ही जब इस सब चीजों के घेरे में आता है, जब बिल्कुल एपरेंट है, उन्होंने खुद ने कबूला है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और उसे हम कह देते हैं कि इंटरनल मैटर है, उसका पश्चाताप भी उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये गलती किया है, तो मैं 6 महीने तक एडिटर इन चीफ के रोल से खुद को फ्री करता हूँ और मैं 6 महीने के बाद में वापस से इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये इस रूप में भी आता है कि यही जो तहलका के जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, ये दावा करते हैं कि ये लोग महिलाओं की गरिमा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ये लोग जितना भी महिलाओं का शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। कहाँ गई इनकी ये फिलोसॉफी? जब ये लोग आसाराम बापू जी के ऊपर में इतना जोर शोर से ये लोग कहते हैं कि इन्हें सजा दी जाए क्योंकि महिलाओं के ऊपर में अत्याचार किया है इन्होंने, और आज जब इनका जब केस आता है तो इसके ऊपर में इन्हें कोई वेटेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें पूरा रोल जो है ये मीडिया का है। इस मीडिया के रोल को, इस डबल स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है, और हमें इन सवालों का जवाब चाहिए कि क्यों हमारा सिस्टम इन्हें इग्नोर कर रहा है, कब तक ये इग्नोर करता रहेगा। भारत की न्याय प्रणाली पर एक आम आदमी को विश्वास आए, इसके लिए वो क्या करेंगे, और क्या ऐसी चीज न्याय प्रणाली, हमारा सिस्टम हमारे लिए करने के लिए सामने आएगा, जिससे उनकी जो टैगलाइन है सत्यमेव जयते, ये सिर्फ एक शोपीस बनकर ना रह जाए, बल्कि ये इसका मीनिंग के साथ में स्टैंड करे।